जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, संगत के साथ पूरी दुनिया की अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों दिए गए हैं। आप इनसे हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग हमारे साथ शेयर कर रही हैं वो सत्संग शेयर कर रही हैं लक्ष्मी नगर से वर्षा त्रिवेदी आंटी जी। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। इस सत्संग से आपको गुरु जी के बारे में ये समझ में आ जाएगा, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि पूरे खानदान में से कोई एक भी जना मेरे पास आ जाए ना तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी, ये सत्संग इतना ऐसा ही खूबसूरत है कि आंटी जी गुरु जी को जानती भी नहीं थी, फिर भी गुरु जी ने कैसे मिरेकल्स किए उनके घर आने के बाद। इतने मिरेकल्स आप खुद हैरान हो जाएंगे। और संगत जी, एक बात बताऊं, इस सत्संग से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि गुरु जी अपनी संगत की कभी इज्जत नहीं जाने देते, कभी भी संगत की अपनी इज्जत नहीं जाने देते, कभी नीचा नहीं होने देते संगत जी गुरु जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत को। संगत जी, मैं आज आपसे अपना एक सत्संग शेयर करने वाली हूँ। मतलब सत्संग तो बहुत हैं गुरु जी के संग जब से जुड़े हैं, लेकिन मेरा पहला सत्संग कि मैं जुड़ी कैसे गुरु महाराज जी से, वो मैं आप सबके संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से 2021 जनवरी में मिली थी। मतलब कि गुरु जी की कृपा हुई थी हमारे घर परिवार पे, तब से ही मैं गुरु जी को जानने लगी। संगत जी, 26 जनवरी को 2021 26 जनवरी को मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। तो हमारे घर में संगत जी पीछे से चोरी हो गई थी। जब हम शाम को घर लौटे तो हमने देखा कि हमारे गेट वगैरह खुले हैं, अलमीरा वगैरह खुली है। तो संगत जी, जो कैश रखा था वो इनके बॉस का कैश था, वो हमारा भी नहीं था जो चोरी हुआ था घर से। एक्चुअली उन्होंने ज़मीन वगैरह बेची थी तो उन्होंने कैश हमारे घर पे रखवा दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे वो कैश जाना था, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे घर पे रखवा दिया था। तो संगत जी, वो सारा कैश चोरी हो गया। इन्होंने फ़ोन किया अपने बॉस को कि ऐसे ऐसे घर में चोरी हो गई है, वो आए। तो संगत जी, हमारे घर में प्लान्ड चोरी हुई थी कि मतलब कि ताले कोई भी तोड़े नहीं गए थे। सब तालों की, सब जो लॉक हैं उनकी चाबी से ही वो खोले गए थे। तो उनके जो बॉस थे वो आए, उन्होंने देखा कि मतलब कहीं भी फोर्स नहीं लगे गेट पे या अलमीरा वगैरह पे कहीं भी। तो उनको ये डाउट हुआ कि वो चोरी हमने की है, लेकिन हमने नहीं की। उस वक्त मैं गुरुजी से जुड़ी हुई भी नहीं थी। तो उन्होंने पुलिस वगैरह आई, तब संगत जी मेरे हस्बैंड पे ही सबका शक जा रहा था। नेचुरल सी बात है, अगर गेट वगैरह फोर्स नहीं लगी है, आराम से लॉक से खुले हैं कीज़ से, तो इन्हीं पे शक जा रहा था। तो संगत जी, लेकिन हम जानते थे कि हमने नहीं की चोरी, गुरुजी जानते थे। तो संगत जी, मैं बड़ी परेशान। मैं पहले मतलब हम किसी और गुरुजी को मानते थे, उनसे मैं अरदास कर रही थी कि गुरुजी, कोई नहीं जानता कि हमने नहीं की, लेकिन आप जानते हो, हम जानते हैं, और मम्मी जिनके घर हम गए थे वो जानते हैं कि हमने चोरी नहीं की। संगत जी, अमाउंट काफ़ी बड़ा था। तो संगत जी, मैं तो अरदास ही कर रही थी। 26 की शाम को हमें पता चला, 26 को पूछताछ पुलिस वाले कर रहे थे मेरे हस्बैंड से। 27 को पूछताछ करी,
तो संगत जी मैंने बड़ी अरदास की, जिन गुरुजी को हम पहले मानते थे उनसे हाथ जोड़ जोड़ के कि गुरुजी कुछ करो, हमने तो कुछ किया नहीं है, ये दाग लग जाएगा ये चोरी का, ये बहुत बुरी चीज़ है, गुरु महाराज जी निकालो इसे। तो मेरी सिस्टर 28 तारीख को, हाँ सॉरी संगत जी मैं बताना भूल गई कि 27 तारीख को मेरी बड़ी बहन से बात हुई, बड़ी सिस्टर से बात हुई। तो मैंने, वो कह रही कि मैं आऊँगी मिलने के लिए, तो मैंने उनको बोला कि मिलने के लिए क्या आना है, यहाँ तो सब रोना धोना ही हो रहा है, आप ऐसा करो कि मैंने आपके गुरुजी के बारे में बहुत सुना है, आप बोलते हो कि बड़ी जल्दी सुनते हैं हमारे गुरुजी पर। मैंने बोला कि आप अपने गुरुजी को बोलो ना कि ये चीज़ें, वो तो जानते हैं ना कि हमने नहीं की, तो ये चीज़ें हटाएं हमारे सर से, ये जो दाग लगा है चोरी का ये हटाएं, हमने नहीं किया। मैंने रो रो के बहुत बोला। फिर मेरी सिस्टर ने भी रो रो के गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी, तो उन्होंने अरदास करी कि गुरुजी सब करो ठीक, आप नहीं करना है। तो फिर मेरी सिस्टर कहती है मैं कर रही हूँ अरदास, जब से मुझे पता चला है मैं अरदास कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी पता नहीं क्यों इस बार सुन नहीं रहे। उसका सामने से मुझे ये रिप्लाई आया मेरी सिस्टर का। तो 27 को संगत जी ये बात हुई मेरी सिस्टर से फ़ोन पे। फिर 28 को वो आई घर पे, तो वो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ले आई मेरे घर पे। संगत जी लॉकेट स्वरूप मेरे घर आया, उन्होंने मेरे हाथ में दिया मेरी सिस्टर ने, लेकिन उस वक्त मुझे गुरुजी की शक्ति का अंदाज़ा नहीं था। गुरुजी महाशिव हैं ये भी नहीं पता था, गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ सुना बहुत था कि गुरुजी बहुत मिरेकल करते हैं, गुरुजी बहुत सच्चे हैं, लेकिन हाँ इतना कुछ पता नहीं था मुझे गुरुजी के बारे में। उन्होंने लॉकेट स्वरूप मुझे दिया मेरे हाथ में, मैंने मंदिर में विराजमान किया उनको, लेकिन कोई टीका नहीं, कोई वेलकम नहीं, क्योंकि संगत जी मेरा ध्यान सारा ये था कि मेरे हस्बैंड मतलब पूरे सुबह से ही जाते थे, पूरा दिन हो जाता था उनको पुलिस स्टेशन में, पुलिस पूछताछ कर रही होती थी। तो संगत जी 28 तारीख को भी मेरे हस्बैंड सुबह चले गए थे। तो मेरी सिस्टर आई थी, तो वो दोपहर में आई थी 12:30 के अराउंड। तो संगत जी मैंने तो गुरुजी का कोई वेलकम नहीं किया, मैं तो मंदिर में गुरुजी को बस लॉकेट स्वरूप ऐसे ही रख दिया, क्योंकि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैं किन से मिल रही हूँ, मैं महाशिव से मिल रही हूँ जिनके कदम घर में पड़ गए हैं। तो संगत जी मेरे पास शाम को फ़ोन आया कि मेरे हस्बैंड का कि सब कुछ ठीक हो गया है, चोर वगैरह पकड़े गए हैं। 28 तारीख को जिस दिन गुरुजी घर में आए थे दिन में, 28 जनवरी को, तो उसी दिन। तो संगत जी मैं बड़ी खुश हुई, मेरी सिस्टर भागी एकदम से मंदिर में, गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया। फिर मैं भी गई, मैंने भी शुक्राना किया। मैंने कहा हाँ इतने टाइम से तो मतलब 26 निकल गई, 27 निकल गया, 28 को जैसे ही गुरुजी के कदम पड़े वैसे। तो मेरे मन से भाव आया कि हाँ गुरुजी का शुक्राना मुझे भी करना चाहिए। मेरे आंसू रुकने को राज़ी नहीं हो रहे, इतने आंसू बहे जा रहे, इतने आंसू बहे जा रहे गुरुजी के आगे, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी हमने शुक्राना किया। फिर एक दिन मैं ऐसी बात करी थी अपने हस्बैंड से, तो मैंने पूछा कि कैसे पता चला चोरों के बारे में, कैसे पकड़े गए। तो फिर उन्होंने बताया कि करीबन 12:30 के अराउंड का टाइम होगा, और एक चोर मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चेन चलती चली गई, ऐसे पुलिस को लीड मिली थी। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे को दिमाग में आया कि 12:30 के अराउंड ही गुरु महाराज जी को मेरी सिस्टर लेके आई थी। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने तो आते ही अपना काम चालू कर दिया, गुरुजी के कदम पड़ते ही गुरुजी ने चोर पकड़वाए। संगत जी सारा कैश जो भी उन्होंने लूटा था वो सब पकड़वाया, उनके बॉस को मिला, उनके बॉस ने उनसे मुझसे पर्सनली कॉल करके माफ़ी मांगी, उनकी वाइफ ने हमसे माफ़ी मांगी, क्योंकि उस वक्त ये था कि वो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। और नेचुरल सी बात है कि किसी के भी संग होता तो वो भी नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से चोरी हुई थी संगत जी, कोई भी विश्वास करता ही नहीं कि कोई फोर्स नहीं लगी गेट पे, आराम से सारी चीज़ें खुले हैं, अलमीरा के सारी मतलब आराम से खुले, कोई फोर्स नहीं लगी है। तो
गुरुजी ने इतनी लाज रखी, वो सब जो चोर का वो दाग था वो गुरुजी ने हटाया, इज्जत से जीना सिखाया। बहुत बहुत शुक्राना। सारा कैश भी मिला और उन्होंने माफ़ी भी मांगी इनके बॉस ने, तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बहुत बहुत गुरुजी का। एक्चुअली क्या था ना संगत जी कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो सारी चाबी ना, एक मेरी एक्चुअली छोटी बेटी जो है वो बहुत छोटी है, तो आने जाने में इनको डिस्टर्ब ना हो, आते जाते हैं, मतलब बीच में भी आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, तो ये आते जाते हैं, तो इस वजह से इन्होंने चाबी अपने पास ही रखना चालू कर दिया। हाँ, तो अपने जो चाबी एक संग ही रखते थे ये सारी चाबियाँ, वो नीचे मेन गेट की हो चाहे हमारे फ्लोर के गेट की हो, अलमीरा की, तो मतलब ये सारी चाबियाँ वो एक संग अपने साथ रखते थे। तो इनके जो दोस्त थे, इनके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने ही ये चोरी प्लान की थी, उन्होंने ही सब कुछ किया और गुरु महाराज की कृपा से वो लोग पकड़े गए। आज को हम इज्जत से ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि हमने कुछ किया नहीं था, तो गुरु महाराज जी ने आके हमारी लाज रखी, हमारा साथ दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जब से हमारे फैमिली, हम लोग तो दीवाने हो गए हैं गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी ने इतना हमें ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। मतलब आप ये मान लो संगत जी कि जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से 28 जनवरी 2021 से, जब से गुरु महाराज जी ने इतने सत्संग मेरे बना दिए, इतने सत्संग बना दिए हैं मेरे, लेकिन इस समय को देखते हुए मैं आज एक ही सत्संग शेयर करूंगी आपसे। गुरुजी अगर मुझे इजाज़त देंगे, अगर मुझे ये मौका फिर से देंगे कि मैं अपना और सत्संग शेयर करूं, तो मैं जल्द ही आपसे और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरुजी संगत जी।